ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो हुओ को देखते हैं, जो कि गू फैमिली का थर्ड मास्टर होता है, जो हमारी हीरोइन नुआन के पास जाता है, जो कि सू फैमिली की खोई हुई डॉटर होती है और गू फैमिली के बेटे गू साउथिंग के साथ डिवोर्सी होती है। उसके बाद से हुओ ही उसका ख्याल रखते आ रहा है, क्योंकि नुआन पागल थी। हुओ उससे कहने लगता है कि मैंने जो तुम्हें सिखाया है वो तुम्हें याद है ना। नुआन खुश होते हुए कहती है कि हाँ अंकल, और पूछने लगती है कि क्या हम खेलने जा रहे हैं। तो वो कहता है कि अभी तो हम पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जरूर खेलने जाएंगे, जिससे नुआन खुश हो जाती है और उसके साथ जाने लगती है। तभी वहाँ पर हुओ का बटलर आता है और कहने लगता है कि आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, और साथ में ही एक व्हील चेयर लाया था। तो नुआन तुरंत ही उसे कवर करने के लिए कपड़ा देने लगती है। तो वो कहता है कि ठीक है, और व्हीलचेयर पर बैठ जाता है। नुआन उसे कवर कर देती है। उसके बाद दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। तभी दो सर्वेंट उन्हें देखकर आपस में बातें करने लगती है और नुआन के बारे में उल्टा सीधा कहने लगती है कि ये पागल लड़की इतनी ज़्यादा लकी कैसे हो सकती है, इसकी शादी गू फैमिली में टूट चुकी है, फिर भी थर्ड मास्टर इसका इतने अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो दूसरी कहती है कि आज गू फैमिली की डिनर पार्टी है, वो जरूर इसे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। तभी बटलर वो से कहता है कि वो नुआन के बारे में बुराई कर रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि हम इन्हें सबक सिखाएं। तो वो हाँ कहता है। तो बटलर अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है, जो कि उनका काम तमाम कर देता है। जिसके बाद वो नुआन को समझाता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ जाकर साइन मत करना, वरना वो लोग तुम्हें गू फैमिली से बाहर निकाल देंगे। तो नुआन हाँ कहती है। तभी बटलर कहता है कि सर आपको तो पता है कि नुआन का दिमाग 3 साल के बच्चे की तरह है, ये सब कुछ भूल जाएगी। तो वो कहता है कि इसे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद नुआन कार में सो रही थी, तभी वहाँ पर लियो आ जाती है और नुआन को देखकर कहने लगती है कि ये तो वही पागल है ना, इसे उठाओ। उसका बॉडीगार्ड नुआन को उठाने लगता है, लेकिन इसी चक्कर में नुआन के सर पर लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है, जिससे लियो इरिटेट होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी नुआन को होश आता है और उसकी पुरानी सारी याददाश्त वापस आ जाती है। नुआन बाहर आती है तो लियो उससे कहने लगती है कि तुम उठ गई, तुम तो पागल हो, अभी तक तुम मरी क्यों नहीं। उसे तुम्हें इस बारे में पता नहीं होगा कि मैं साउथिंग की वाइफ बनने वाली हूँ, जिसके बाद गू फैमिली का प्रोटेक्शन तुम खो दोगी और तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा और तुम एक लावारिस कुत्ते की तरह बन जाओगी जो कचरे के डिब्बे में रहोगी। साउथिंग का नाम सुनकर नुआन को याद आता है कि साउथिंग नुआन को बहुत ज्यादा मारता था और उसने नुआन के पागल होने का फायदा उठाकर उससे शादी कर ली और नुआन के द्वारा खड़ी की गई कंपनी सेंग्यू को भी जब्त कर लिया और उसे बाहर निकाल दिया। प्रेजेंट में लियो से कह रही होती है कि शुक्र मनाओ कि तुम पागल हो, इस वजह से साउथिंग ने सिर्फ तुम्हें बाहर निकाला है, पर अगर तुम ठीक होती तो वो तुम्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देता। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है तो तुम जी ही क्यों रही हो, अगर मैं तुम्हारे बदले होती तो कब की मर जाती। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। लियो कहने लगती है कि तुम 5 साल से नुआन को प्रोटेक्ट करते आ रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम बस साउथिंग के थर्ड अंकल हो। तो बटलर से कहने लगता है कि शायद तुम भूल रही हो कि लियो ग्रुप दूसरों के अंडर में ही काम करता है, लेकिन हमारे मास्टर गू हो फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मुझे आगे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। लियो कहती है कि मैं नहीं, तुम भूल रहे हो कि गू ग्रुप साउथिंग के पास है और तुम्हारा मास्टर इसलिए है क्योंकि गू फैमिली और हुओ फैमिली के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। तो तुम मुझसे उलझने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारा हुआ बिजनेस बहुत ज्यादा नुकसान में आ सकता है। तो हुआ उससे कहता है कि शायद तुम डर रही हो, इसी वजह से ऐसी बातें कर रही हो। लियो कुछ कहती है, इतने में ही बॉडीगार्ड कह देता है कि पार्टी स्टार्ट हो गई है, हमें चलना चाहिए। तो लियो हुआ से कहती है कि इस बार तो तुम बच गए, क्योंकि मुझे अभी पार्टी में जाना है, और वहां से चली जाती है। बटलर हुओ से कहता है कि उसने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, क्या हम उसे सबक सिखाए। तो वो कहता है कि अब इस बात को इग्नोर करो, क्योंकि मैं नुआन को डराना नहीं चाहता। और नुआन का हाथ पकड़ने लगता है, लेकिन नुआन अपना हाथ साइड कर लेती है। तो वो कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें उन लोगों ने डराया। तो नुआन को हो के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और वो सोचने लगती है कि अंकल तो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा काइंड है, और उसके साथ फिर से पागल होने का नाटक करने लगती है कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तो वो कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नुआन कहती है कि अगर मैंने कुछ भी किया तो आप मेरी हेल्प करोगे। तो वो हाँ कहता है और उसे पार्टी में ले जाता है। नुआन सोचने लगती है कि अगर तुम लोग मुझे पागल समझते हो तो मैं भी पागल बनकर ही तुम्हें सबक सिखाऊंगी, और उस साउथिंग को मैं छोड़ूंगी नहीं। इधर साउथिंग अनाउंसमेंट कर रहा था कि गू ग्रुप भी सेंग्यू ग्रुप को संभालने वाला है। तभी वहाँ पर हुओ आ जाता है, जिसे देखकर साउथिंग हुओ के पास आता है। तभी हुओ तो साउथिंग को थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो साउथिंग कहता है कि मैंने तो पहले ही इससे डिवोर्स ले लिया है, तो अब इसका और मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तो हुओ कहता है कि सेंग्यू ग्रुप का क्या है। तो साउथिंग कहता है कि मैंने 3 साल तक इसे पाला और अब ये पागल हो गई है, तो मैं सेंग्यू ग्रुप तो नहीं छोड़ सकता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही सेंग्यू ग्रुप को संभाल लूँ, वैसे भी ये तो पागल है। तो वो कहता है कि तुम्हें इसके साइन का वेट करना चाहिए। तो साउथिंग सोचने लगता है कि हुओ फैमिली और गू फैमिली अच्छे रिलेशनशिप में है, अगर डैड के पास ये चला गया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो हुओ से कहने लगता है कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं इससे सिग्नेचर करवा लेता हूँ, और अगर आप चेयरमैन बनना चाहते हैं तो आपको फैमिली के प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए होंगे, जो कि मेरे पास है। और बटलर से कहने लगता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, अंकल को अंदर ले चलो। नुआन हुओ के पीछे जाने लगती है, तभी साउथिंग उसे रुकता है और नुआन से कहने लगता है कि अब तुम यहाँ पर आई गई हो तो मुझे तुम्हारे कॉर्पोरेट सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। नुआन उसे ना पहचानने का नाटक करने लगती है कि तुम कौन हो। तो साउथिंग कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। मुझे नहीं लगा था कि तुम पागल होने के बाद मुझे पहचानोगी तक नहीं। एक फेमस बिजनेसमैन एक पागल बन गई, अब तुम किसी काम की नहीं, और हंसने लगता है। तभी वहाँ पर खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं, जिसमें से एक कहता है कि 6 साल पहले नुआन ने सेंग्यू ग्रुप स्टार्ट किया था और 1 साल में ही उसने उसे ऊंचाई पर पहुंचा दिया। फिर 5 साल पहले नुआन का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो पागल हो गई। तभी दूसरा आदमी कहता है कि ये सच नहीं है,
मुझे तो पता लगा है कि 5 साल पहले नुआन का एक्सीडेंट मिस्टर गू ने ही करवाया था। जो सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है। तभी लियो आते हुए साउथिंग से कहने लगती है कि तुम इसे इतना कुछ कैसे कह सकते हो, आखिर ये सेंग्यू ग्रुप की प्रेसिडेंट है और बिजनेस क्वीन है। तो वो कहता है कि ये और क्वीन ये बस पागल है और अब सेंग्यू ग्रुप मेरे अंडर में है और वो लोग सिर्फ मेरा ही कहना मानते हैं। लियो कहती है कि ये तो इन सब बातों को समझती ही नहीं है। तो साउथिंग कहता है कि समझती नहीं है तभी तो इतने टाइम से जिंदा है, अगर समझती तो कब की मर चुकी होती है। साउथिंग और लियो एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और लियो साउथिंग का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर नुआन लियो से कहने लगती है कि आंटी आप मिस्ट्रेस हो, आपने मेरे हस्बैंड का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। जो सुनकर लियो तो गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, तुम लोगों का डिवोर्स हो चुका है और मैं तुम्हारी कोई आंटी वांटी नहीं हूँ। पर नुआन उसे जवाब दे देती है। जो सुनकर लियो को तो काफी गुस्सा आता है, वही हुओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ये सब कुछ देखकर। बटलर हुओ से कहता है कि लगता है कि आपका सिखाया हुआ बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आज, जिससे हुओ नुआन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। लियो नुआन पर हाथ उठाने वाली थी तभी साउथिंग उसे रोक देता है और कहता है कि अभी इसे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेने दो, फिर तुम्हें इसके साथ जो करना है तुम कर सकती हो। अगर तुम इसकी जिंदगी भी लोगी तो मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो नुआन सोचने लगती है कि अच्छा तो तुम मेरी जिंदगी लेना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे पूरे 5 साल का बदला लेकर रहूंगी। जिसके बाद साउथिंग नुआन का हाथ पकड़कर उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए ले जाने लगता है। तभी नुआन की कैंडी गिर जाती है और वो उसे देखने लगती है। इधर वो नुआन को देखकर सोच रहा होता है कि 100 मिलियन की कंपनी है जो तुमने अपनी मेहनत से खड़ी की है और साउथिंग तुमसे ये लेने के लिए कुछ भी करेगा, बस तुम किसी भी तरीके से साइन मत करना वरना तुम्हारी लाइफ रिस्क में आ जाएगी। इधर साउथिंग नुआन को स्टेज पर साइन करने के लिए बुलाता है। तो नुआन उसे कहने लगती है कि मेरी कैंडी गिर गई। तो साउथिंग कहता है कि अगर तुम पेपर पर साइन कर दो तो तुम्हें मैं बहुत सारी कैंडीज दूंगा और अपने आदमी को बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट मंगवाता है और नुआन को कैंडी दिखाते हुए कहता है कि जल्दी जल्दी इस पर साइन कर दो, फिर मैं तुम्हें ये कैंडी दे दूंगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। नुआन कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगती है तभी बीच में लियो आती है और उसे कहती है कि तुम्हें कैंडीज बहुत ज़्यादा पसंद है ना, अगर तुम इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दोगी तो मैं तुम्हें बहुत सी कैंडीज दूंगी। तो नुआन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हुए उससे पूछने लगती है कि क्या मुझे तुम्हारा नाम लिखना है। तो लियो कहती है कि नहीं, मेरा नहीं तुम्हारा। जो सुनकर नुआन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है तभी साउथिंग खुश हो जाता है और कहता है कि अब तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है तो अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं, और अपने बॉडीगार्ड को बुलाने लगता है और कहता है कि इसे उठाकर बाहर फेंक दो। तभी नुआन लियो से कहने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तो लियो कहती है कि अब से सेंग्यू ग्रुप साउथिंग के अंडर है तो अब हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, अब तुमने खुद ने अपना नाम इस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखकर सेंग्यू ग्रुप साउथिंग को दे दिया है। तो नुआन कहती है कि मैंने अपना नाम इस कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं लिखा है, मैंने तो तुम्हारा नाम लिखा है। जो सुनकर साउथिंग तुरंत कॉन्ट्रैक्ट चेक करता है जिसमें उसने लियो का नाम लिखा हुआ था। तो साउथिंग नुआन पर भड़क जाता है कि तुमने लियो का नाम क्यों लिखा। तो नुआन कहती है कि इसी ने तो मुझे कहा था कि मुझे इनका नाम लिखना है। तो लियो उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, पर गुस्से में साउथिंग लियो को थप्पड़ मार देता है और कॉन्ट्रैक्ट फाड़कर नुआन को कहने लगता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट में अच्छे से साइन नहीं किया है, अब मुझे मत बोलना कि मैंने तुम पर दया नहीं दिखाई, और बॉडीगार्ड से कहने लगता है कि इसकी टांगें तोड़ दो। जो सुनकर वो खड़ा होने ही वाला था तभी बटलर उसे रोक देता है और कहता है कि आप 10 साल से इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, अगर इन लोगों के सामने आपकी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। नुआन तुरंत ही वो के पास आती है और कहने लगती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप प्लीज़ इस डॉग को मेरे सामने से हटा दो। साउथिंग नुआन पर भड़क जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डॉग बोलने की, और वो से कहता है कि आप साइड हट जाइए, अब मैं खुद ही इसे हैंडल कर लूँगा, और अपने आदमियों को नुआन को पकड़ने के लिए कहता है। तो वो कहता है कि तुम लोग किसका वेट कर रहे हो, पकड़ो। तभी सारे आदमी जाकर साउथिंग को पकड़ लेते हैं। तो साउथिंग कहने लगता है कि उन्होंने मुझे नहीं नुआन को पकड़ने के लिए कहा है। तो वो कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा। साउथिंग वो पर भड़क जाता है कि वो फैमिली और गू फैमिली एक फ्रेंडली फैमिली है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एक लंगड़े हो, और वो को उल्टा सीधा सुनाने लगता है। बटलर साउथिंग के पास जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है। वो कहता है कि ये थप्पड़ इसलिए है क्योंकि तुम बड़ों से कितनी डिसरिस्पेक्ट से बात कर रहे हो। साउथिंग कुछ कहता है, इतने में ही बटलर उसे दूसरा थप्पड़ जड़ देता है। तो साउथिंग कहने लगता है कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। बटलर उसे तीसरा थप्पड़ लगाने वाला था तभी नुआन बीच में आ जाती है और कहने लगती है कि अंकल ने मुझे सिखाया है कि अच्छे बच्चों को दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, तो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। और साउथिंग को देखकर सोचने लगती है कि मैं तुम्हें ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा, और खींचकर उसे जोर से थप्पड़ लगाती है जिससे कि उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। साउथिंग नुआन पर भड़क जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, और अपने आदमियों को हो को पकड़ने के लिए कहता है। और वो से कहता है कि तुम गू फैमिली की टेरिटरी में खड़े हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने आसानी से मुझसे जीत जाओगे, लेकिन वो लोग तो हो का कहना मानते हैं और साउथिंग को ही घेर लेते हैं। तो साउथिंग कहता है कि मतलब तुमने मेरे आदमी खरीद लिए, और अपने आदमियों को बुलाकर उन्हें खरीदने की कोशिश करता है और बहुत से पैसे ऑफर करता है, पर कोई भी उसकी तरफ नहीं जाता। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम पैसे देकर मेरे आदमियों को खरीद सकते हो, लेकिन साउथिंग तो अभी भी बाज नहीं आता, और वो कोई धमकी देने लगता है कि मैं सच में तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तो मैं दफन कर दूंगा। तभी वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड के साथ सिबा नाम का बॉडीगार्ड आता है जो कि नुआन का पर्सनल बॉडीगार्ड होता है, और वो कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सू फैमिली की एल्डर डॉटर के साथ ऐसा करने की। साउथिंग सोचने लगता है कि ये सू फैमिली की एल्डर डॉटर कैसे हो सकती है, और सिबा के पास जाता है। तभी सिबा साउथिंग को थप्पड़ मार दूर कर देता है और नुआन के सामने जाकर उसे ग्रीट करता है। सभी बॉडीगार्ड भी नुआन को ग्रीट करते हैं। साउथिंग कहने लगता है कि ये सू फैमिली की एल्डर डॉटर कैसे हो सकती है। सिबा सू फैमिली का सिंबल दिखाता है
दिल से सभी लोग सिबा की बात पर भरोसा कर लेते हैं और नुआन के सामने सिर झुका लेते हैं। साउथिंग कहने लगता है कि तुम क्या नाटक कर रहे हो, और नुआन से कहने लगता है कि तुमने इनको कितने पैसे देकर हायर किया है। नुआन कहती है कि मैं ही सू फैमिली की एल्डर डॉटर हूँ। तो साउथिंग कहता है कि 5 साल पहले मैंने तुम्हारे बारे में पूरी इंक्वायरी की थी, तुम एक अनाथ हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं हैं और अब तुम नाटक कर रही हो। तो सिबा उससे कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी सू फैमिली का एम्बलम दिखाया तो सही, अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं। तो साउथिंग सिबा से कहने लगता है कि अगर तुम सच में ही सू फैमिली से हो तो जरूर तुम्हें ये हुओ ने ही झूठ बोला होगा कि नुआन सू फैमिली की डॉटर है, जबकि नुआन तो गू फैमिली पर निर्भर करती है और इसे तुम गू फैमिली की पाली हुई जानवर कह सकते हो, और हुओ ने इसे अपने पास रखा हुआ है। ये लोग जरूर तुम्हें धोखा दे रहे हैं, इससे अच्छा तुम मेरे पास आ जाओ, अगर तुम मुझसे हाथ मिलाओगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। ल्यू भी सिबा से कहने लगती है कि साउथिंग सही कह रहा है, नुआन एक पागल है और अगर तुम साउथिंग का साथ देते हो तो तुम फायदे में रहोगे। नुआन सोचने लगती है कि इसके पास तो बिल्कुल भी आईक्यू नहीं है, पता नहीं ये ग्रुप को कैसे चला रहा है। तभी वो हुओ को नाटक करते हुए कहने लगती है कि इसे डॉगी बनाओ, तो हुओ मुस्कुराते हुए हाँ कहता है, जो सुनकर साउथिंग नुआन पर भड़क जाता है। नुआन कहने लगती है कि डॉग अपने पैरों पर कैसे खड़ा हुआ है और सिबा को इशारा देती है। सिबा साउथिंग को कहने लगता है कि तुम तुरंत नील डाउन हो जाओ। साउथिंग सिबा को कुछ कहता है इससे पहले ही सिबा उसे पकड़कर नील डाउन कर देता है। तो नुआन नाटक करते हुए कहती है कि ये डॉग तो भौंक ही नहीं रहा है। सिबा साउथिंग के पैर पर अपना पैर रख देता है, जिससे वो जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद साउथिंग खड़ा होता है। सिबा उससे कहने लगता है कि तुमने नुआन से डिवोर्स ले लिया है, तो तुम्हारा नुआन से अब कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही सेंग्यू ग्रुप से कोई लेना देना है। तो साउथिंग कहता है कि 5 सालों से मैं सेंग्यू ग्रुप को संभाल रहा हूँ, मैं सेंग्यू ग्रुप को अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा, और अगर तुम्हें सेंग्यू ग्रुप चाहिए तो मैं सेंग्यू ग्रुप को बैंकरप्ट करवा दूंगा। मैंने अपने आदमी कंपनी के अंदर लगा रखे हैं। वो कहता है कि करके दिखाओ। तो साउथिंग किसी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे सेंग्यू ग्रुप बैंकरप्ट चाहिए। थोड़ी देर बाद उसे कॉल वापस आता है, जो उसे बताते हैं कि हमारे सारे आदमी पकड़े गए हैं और 90% एम्प्लॉय यही कह रहे हैं कि कंपनी के चेयरमैन अभी भी नुआन है। जो सुनकर साउथिंग तो हैरान हो जाता है और वो हुओ पर भड़क जाता है कि ये सब तुम ही ने किया है ना, तुमने सीक्रेटली नकली नुआन बनाकर सेंग्यू ग्रुप में रखी हुई थी, तुमने ये सब करके गू फैमिली को धोखा दिया है। तुम लकी हो कि तुमने नुआन को ले लिया, लेकिन ये सच में एक हेल्पलेस पर्सन है जिसका कोई भी नहीं है, ये गू फैमिली की एक भिखारी है बस। जो सुनकर सिबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो साउथिंग का गला पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुमने सू फैमिली की एल्डर डॉटर की बहुत बेइज्जती कर ली, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हुआ नुआन की आंखें बंद कर देता है। तो नुआन कहती है कि जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक मुझे डर नहीं लग सकता। तो हुआ उससे कहता है कि आज तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी, चलो घर चलते हैं। नुआन हुआ के साथ चली जाती है। दोनों जा रहे होते हैं, तभी सिबा उनके पास आता है और वो से कहता है कि थैंक यू, आपने सू फैमिली की एल्डर डॉटर का 5 साल से ख्याल रखा, लेकिन अब मिस सू को हमारे साथ सू हाउस जाना होगा। वो सिबा से कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पिछले 5 सालों से तो आप नुआन का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाए, तो अचानक से क्यों। तो सिबा कहता है कि क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है, वैसे भी सू फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिस वजह से हम सामने नहीं आ पाए। तो वो कहता है कि मुझे आपकी प्रॉब्लम से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन मैं नुआन को आपके साथ नहीं भेजूंगा। तो सिबा कहने लगता है कि अगर हम आज नहीं आते तो आप खुद को भी सेव नहीं कर पाते। वो कुछ कहने वाला था, तभी बटलर वो को रोक देता है और उसे समझाता है कि अगर नुआन इनके साथ रहती है तो ज़्यादा फायदे में रहेगी, इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो नुआन को भी समझाता है कि अब अगर आप इनके साथ रहोगे तो साउथिंग भी आपको परेशान नहीं करेगा और आप भी सेफ रहेंगी। नुआन सोचने लगती है कि वैसे भी ये बस वो फैमिली के थर्ड मास्टर है, इन्होंने अपनी तरफ से पहले ही मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर ली है, मैं इन्हें और ज़्यादा तकलीफ में नहीं डाल सकती, तो सू फैमिली ही मेरे लिए ठीक रहेगी। और कहती है कि ठीक है, मैं सू फैमिली में जाऊँगी। तो हुआ सिबा से कहता है कि ठीक है, अगर नुआन कह रही है तो मैं उसे जाने दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और नुआन वहाँ से जाने लगती है, तभी वो वापस हुआ के पास आती है और उसे कैंडी देते हुए कहती है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, और उसे किस कर देती है और कहती है कि मैं अंकल को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद नुआन और सिबा कार में बैठे हुए थे। नुआन सिबा से कहने लगती है कि पिछले 5 साल से सू फैमिली में क्या चल रहा है, जो सुनकर सिबा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आप पागल नहीं हैं। तो नुआन कहती है कि आराम से चलाओ, मुझे जानना है कि क्या चल रहा है। तो सिबा उसे बताता है कि आपकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर ने आपके डैड को बेवकूफ़ बना रखा है, और अगर आपने सही टाइम पर कदम नहीं उठाया तो सुग्रुप उनका हो जाएगा। तो नुआन कहती है कि अब सुग्रुप का सिंबल मेरे पास है, तो मैं ही सुग्रुप की हार बनूंगी। वही दूसरी तरफ हुओ बटलर को कहता है कि तुम सुग्रुप पर नजर रखो। बटलर ओके कहता है और कहता है कि गू साउथिंग कोई ना कोई एक्शन आज के लिए जरूर लेगा। तो वो कहता है कि वो बड़ी बात नहीं है, उसे तो मैं संभाल लूंगा। इधर नुआन सू हाउस पहुंचती है, जहाँ पर कोई भी सर्वेंट उसे नहीं पहचान पाता। तो नुआन कहने लगती है कि मैं यहाँ की एल्डर डॉटर हूँ। तो सर्वेंट कहने लगते हैं कि यहाँ की एल्डर डॉटर तो मिस सैन है। नुआन उन्हें कहती है कि मैं 5 साल से यहाँ पर नहीं आई हूँ, तो इसका मतलब कि तुम लोग मुझे भूल ही गए। तभी सैन आती है और कहने लगती है कि अच्छा, तो मेरी सिस्टर वापस आ गई है, क्या तुम्हें गू फैमिली ने अच्छे से नहीं रखा जो तुम यहाँ पर मुंह उठाकर चली आई। तो सुनकर नुआन को तो कुछ समझ नहीं आता। वो सैन से पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी ही वजह से मेरी शादी गू साउथिंग से हुई थी। तो सैन कहती है कि अगर हुई भी हो तो क्या। तो नुआन उसे धमकाने लगती है कि मैं 5 साल तक यहाँ पर नहीं थी, तो तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा ही चलने लग गई है, लगता है तुम्हें दोबारा से मेरे रूल सीखने होंगे, और उसका गला पकड़ लेती है। सर्वेंट नुआन को रोकने के लिए आगे बढ़ते पर सिबा उन्हें रोक देता है। नुआन उसे रूम में ले जाती है और उसकी पिटाई कर देती है।
सैन कहने लगती है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जब वो आएंगे तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। नुआन कहती कि तुमने मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा हर्ट कर लिया है, अब मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी, तुमने ही मुझ पर अटैक करवाया था ना और मुझे पागल बनाया। तो सैन कहती है कि हाँ, लगता है कि साउथिंग ने तुम्हें बहुत कम मेडिसिन दी, इस वजह से तुम ठीक हो गई। और नुआन की मॉम के बारे में भी उल्टा सीधा कहने लगती है। तो नुआन उससे कहती है कि तुम एक मिस्ट्रेस की बेटी हो, लगता है उसने तुम्हें अच्छे से बोलना तक नहीं सिखाया, लेकिन बड़ी सिस्टर होने के नाते मैं तुम्हें सिखाती हूँ। और उसे पानी में डाल देती है और उसे धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। सैन जब बाहर आती है तो सर्वेंट उसे पूछने लगते हैं कि आप ठीक तो है ना। तो सैन उन पर ही गुस्सा निकालने लगती है कि तुम इतने सारे होकर भी मुझे सेफ नहीं कर पाए। तभी एक सर्वेंट आती है और बताती है कि सर और मैडम आ गए हैं। तो सैन सोचने लगती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी नुआन। सैन की मॉम आते ही सैन के बारे में पूछने लगती है कि मुझे सर्वेंट ने कॉल करके बताया। तो सैन भी फुल नौटंकी करते हुए कहने लगती है कि नुआन ने मुझे बहुत मारा और कह रही थी कि मैंने उसे पागल बनाया, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मॉम मिस्टर सू को भड़काने लगती है कि देखो तुम्हारी बेटी ने क्या किया, यह भी तो सू फैमिली की डॉटर है ना, वो इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो मिस्टर सू नुआन को बुलाकर पूछते हैं कि क्या ये सब तुमने किया है। तो नुआन सोचने लगती है कि देखो ये कैसे डेट है जो मुझे इतने टाइम बाद देख रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं। और कहती है कि हाँ, इसने मुझे ड्रग दिया और पागल बनाकर साउथिंग से शादी करवाई। मॉम कहने लगती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरी बेटी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो नुआन उन्हें सारी रिकॉर्डिंग सुना देती है, जो सुनकर सैन तो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि इसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। मॉम तो अभी भी अपनी बेटी का ही साथ दे रही होती है और मिस्टर सू से कहने लगती है कि ये झूठ भी तो बोल सकती है और किसी की डबिंग भी तो करवा सकती है। तो मिस्टर सू नुआन को ही कहने लगते हैं कि ये अभी छोटी बच्ची है, तुम बड़े होने के नाते इसे माफ कर सकती हो, तुमने इसे इतनी पूरी तरह से क्यों पीटा है, चलो तुम इससे माफी मांगो। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं, जिसे देखकर नुआन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो ग्रैंडपा से कहने लगती है कि सिर्फ आप ही है जो कि सू हाउस में मेरा ख्याल रखते हैं। ग्रैंडपा प्यार से नुआन से बात करने लगते हैं। तो मॉम ग्रैंडपा से कहने लगती है कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, इसने सैन को मारा है और ये पागल बनने का सिर्फ नाटक कर रही है, बहुत ही बेकार लड़की है। तो ग्रैंडपा मॉम को चुप करवा देते हैं और मिस्टर सू से कहने लगते हैं कि तुम कैसे इंसान हो, ये तुम्हारी अपनी बेटी है और तुम इसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। लेकिन अभी भी मिस्टर सू नुआन के बारे में ही ग्रैंडपा को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि इसने गू साउथिंग से शादी की और जब उसने इसे निकाल दिया तो ये वापस यहाँ पर आ गई है, इसकी वजह से हमारी फैमिली को कितना ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ा, मैंने इसके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से हटा दिए हैं, अब ये जीआई हमारी फैमिली का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। नुआन सोचने लगते हैं कि तभी गू साउथिंग को मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली क्योंकि इन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट हटा दिए थे। ग्रैंडपा मिस्टर सू को डांटने लगते हैं कि इसकी मॉम ने ही सू ग्रुप को इतना ऊंचाई तक पहुंचाया और तुम इसी के साथ ऐसा कर रहे हो। तो मिस्टर सू कहते हैं कि वो पास की बात है, अब सू ग्रुप का सिर्फ एक ही हायर है और वो सैन बनेगी। और बॉडीगार्ड से कहने लगते हैं कि ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो रही है, तुम इन्हें रूम में छोड़ दो और नुआन को पकड़कर उसके फ़ोन में जो रिकॉर्डिंग है उसे डिलीट कर दो और इसे बाहर फेंक दो। तभी सिबा आगे जाकर सबको रोकता है। तो सर्वेंट कहने लगते हैं कि तुम भी इस फैमिली के नौकर हो। तो सिबा कहता है कि मुझे इस फैमिली में नहीं रहना, जहाँ पर मिस सू रहेगी मैं वहीं पर रहूंगा। मिस्टर सू कहते हैं कि ठीक है, इसे भी इसके साथ बाहर फेंक दो। तभी वहाँ पर हो आ जाता है। नुआन हो के पास जाती है और पूछने लगती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो हो उससे पूछता है कि तुम्हें किसने बुली किया। तो नुआन सोचने लगती है कि जब साउथिंग था तब तो मैं अंकल को बता सकती थी, पर अब सू फैमिली है तो ये सब मुझे खुद ही हैंडल करना होगा। नुआन कुछ कहती इतने में ही मिस्टर सू कहने लगते हैं कि तुम कौन हो। तो सैन कहने लगती है कि ये जरूर इसी का आदमी होगा, ये दूसरों को सेड्यूस करने में नंबर 1 है और बहुत ही बेकार लड़की है। तभी बटलर जाकर सैन को थप्पड़ मार देता है, जो देखकर मिस्टर सोन से कहने लगते हैं कि आखिर तुम लोग हो कौन जो हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हो। तो वो कहता है कि सुबह ही हमारी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात हुई और मैंने तुम्हें वो प्रॉपर्टी इसलिए दी क्योंकि तुम नुआन के रिश्तेदार हो, पर तुम वो डिजर्व नहीं करते। तो मिस्टर सू कहने लगते हैं कि अच्छा, तो तुम हो महान हो, पर वो प्रॉपर्टी अब मेरी हो चुकी है और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और वैसे भी हमारे पीछे मिस्टर रैन होंगटोंग का हाथ है, तो तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो चुपचाप जाकर मेरी बेटी से माफ़ी मांगो। तो वो कहता है कि रैन होंगटोंग। तो मिस्टर सू कहते हैं कि हाँ, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने उन्हें देखा है, पर तुम उन्हें कैसे देख सकते हो, वो तुम जैसे लोगों से नहीं मिलता है। तो वो कहता है कि वो मुझसे मिल भी नहीं सकता। तो मिस्टर सू उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, वो तुम्हारी कंपनी 2 मिनट में गिरा सकता है, वो कंपनी का रिचेस्ट पर्सन है और बड़ी बड़ी कंपनियां उसके अंडर काम करती हैं। तभी सैन कहने लगती है कि हम इसे बोलकर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसे ही उनके घर के बाहर छोड़ देते हैं, वही इन्हें मार डालेगा। तभी वो सारे दरवाजे बंद करवा देता है। तो वो कहने लगते हैं कि तुम दरवाजे क्यों बंद करवा रहे हो। तो नुआन कहती है कि क्योंकि हमें कुछ बुरे लोगों को सबक सिखाना है। और हो के आदमी सैन और उसकी मॉम को पकड़ लेते हैं। नुआन सैन के पास आती है और उसके बालों को पकड़कर उसका सिर जमीन पर करने लगती है और कहती है कि तुम्हें कुछ याद आया। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सैन नुआन का सिर जमीन पर मार रही थी। प्रेजेंट में सैन बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर नुआन नाटक करते हुए कहती है कि ये पता नहीं क्यों सो गई और वापस वो के पास चली जाती है। मॉम तो अपनी बेटी को ऐसे देखकर रोने लगती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर सू कहते हैं कि मैं अभी रैन होंगटोंग को बुलाता हूँ, वही तुम्हें सबक सिखाएगा। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें टाइम देता हूँ और बटलर को इशारा देता है और अपना फ़ोन निकालकर मिस्टर सू को देता है। वो कहता है कि इसमें रैन होंगटोंग का नंबर है, तो मुझसे बुला लो। इधर रैन होंगटोंग हो के एक एम्प्लॉय से मीटिंग कर रहा था और कहता है कि हो को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, ये मेरा सौभाग्य होगा। तभी होंगटोंग को मिस्टर सू का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि एक आदमी यहाँ पर आकर
बदतमीजी कर रहा है और बोल रहा है कि अगर आप आधे घंटे में यहाँ पर नहीं पहुंचे तो वो आपको इस शहर से बाहर निकलवा देगा। तो रेन होंदोंग कहने लगता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो रही है। तो मिस्टर सू बताता है कि थर्ड मास्टर ऑफ वो फैमिली, जो सुनकर रेन होंदोंग हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं बस अभी वहाँ पर पहुंचता हूँ। इधर वो मिस्टर सू से कह रहा होता है कि मैंने आपको बहुत चांस दे दी है, तो चुपचाप नुआन से माफी मांगो। तो मिस्टर सू कहने लगते हैं कि होंदोंग अभी पहुंचते ही होंगे, फिर वो तुम्हें बताएगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। तभी वहाँ पर होंदोंग आता है और खींचकर मिस्टर सू को ही थप्पड़ लगा देता है और कहने लगता है कि मैं ऊंचाई पर पहुंचने से बस एक कदम दूर हो और तुम उसका भी रास्ता बंद करना चाहते हो। और हो को जाकर सॉरी कहने लगता है। मिस्टर सू तो ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं, इसने आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला है। लेकिन होंदोंग फिर भी उसे ही थप्पड़ मार देता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी ग्रैंडपा हो के पास आते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि आप हमारी फैमिली को छोड़ दीजिए। नुआन सोचने लगती है कि अब मुझे नहीं लगता कि ये लोग मुझे और ज्यादा परेशान करेंगे, तो मुझे साउथिंग से बदला लेने के लिए वापस अंकल के साथ ही जाना चाहिए। और वो उसे कहने लगती है कि मुझे घर जाना है। तो वो उन्हें छोड़ देता है और कहता है कि आइंदा से ऐसा कुछ भी करने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और नुआन को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ साउथिंग के डैड उसे डांट रहे होते हैं कि तुमने सब कुछ खो दिया। तो साउथिंग कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने तो उसे निकालने और सेंग्यू ग्रुप को अपने हाथ में करने का सारा प्लान बना लिया था, लेकिन हुओ ने सब खराब कर दिया। वैसे भी मैंने सू फैमिली के साथ कॉपरेशन किया है, वो हमारी मदद कर सकते हैं, पर वो लोग अभी डरे हुए हैं। तो डैड कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं उनके सारे फाइनेंशियल सोर्सेज बंद करवा दूंगा, तो उनके पास कोई भी चारा नहीं बचेगा। और वो साउथिंग को एक ऑक्शन का इनविटेशन देता है और कहता है कि कल के ऑक्शन की लैंड हमें ही मिलनी चाहिए। तो साउथिंग ओके कहता है। इधर मॉर्निंग में जब नुआन उठती है तो देखती है कि वो उसके साइड में ही सोया हुआ है। तो नुआन सोचने लगती है कि कल तो मैंने इनको मेरे साथ सोने के लिए नहीं कहा था, तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और वो हो से कहने लगती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी उसकी नज़र हो की बॉडी पर पड़ती है और वो सोचने लगती है कि ये तो कितने ज़्यादा हैंडसम है। वो उससे प्यार से कहने लगता है कि तुम क्या सोच रही हो। तभी वहाँ पर बटलर आ जाता है, जिससे नुआन एम्बैरस होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद नुआन और वो खाना खा रहे थे। नुआन थोड़ा दूर बैठी हुई थी, तो वो उसे खुद के करीब खींचता और कहता कि तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो। नुआन इधर उधर देखकर सोचने लगती है कि अंकल को तो गू फैमिली ने निकाल दिया है, तो फिर ये इतनी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ कैसे जी रहे हैं। तभी बटलर आकर हो के कान में कुछ कहता है, तो हुआ नुआन से कहता है कि तुम घर पर ही रहना, और वो वहाँ से चला जाता है। तो नुआन सारे सर्वेंट से कहती है कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, और अपने रूम में चली जाती है। और चुपके से वो सिबा के पास पहुंच जाती है। दोनों मिलकर ऑक्शन में जाते हैं, जहाँ पर सिबा उसे बताता है कि यहाँ पर वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन आए हैं, और मैंने सुना है कि ऑक्शन का बॉस भी यहाँ पर आने वाला है। दोनों ऑक्शन के अंदर पहुंचते हैं। सिबा उसे बता रहा होता है कि मैंने सुना है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, किसी ने आज तक उसे देखा नहीं है, लेकिन मैंने उसका सरनेम सुना है जो कि फू है। तो नुआन कहती है कि मुझे उस इंसान को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी की हेल्प से हाउस में मेरा जो कुछ भी है उसे मैं वापस ले सकती हूँ। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जिसने मास्क पहना हुआ था, जिसे देखकर नुआन सोचने लगती है कि ये तो बिल्कुल अंकल की तरह लग रहे हैं, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो हमेशा व्हील चेयर पर रहते हैं। मैं भी कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर फू और कोई नहीं बल्कि हुओ ही है। बटलर उसे प्राइवेट रूम में बैठाता है और कहता है कि यहाँ से आप आराम से ऑक्शन देख सकते हैं, और हमने अपना प्लान प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ साउथिंग और ल्यू भी ऑक्शन में आए हुए थे। जैसे ही वहाँ पर नुआन को सभी लोग आते हुए देखते हैं, तो उसके बारे में ही सभी बातें करने लगते हैं कि ये कौन है, इसने बहुत ज़्यादा कॉस्टली कपड़े पहने हुए हैं, और इसका नेकलेस तो देखो कितना ज़्यादा अच्छा है, इसने जो नेकलेस पहना है ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। वही हो ऊपर से नुआन की तरफ देखता है तो सोचने लगता है कि न जाने क्यों ये जानी पहचानी सी लग रही है, और बटलर से पूछता है कि ये कौन है। तो बटलर कहता है कि इसने मास्क पहना हुआ है तो पता नहीं चल रहा है, अगर आप कहो तो इंक्वायरी करवा लें। तो वो उसे मना कर देता है और कहता है कि हमारे पास और भी बहुत ज़रूरी काम है। इधर नुआन अपनी जगह पर बैठी है। साउथिंग उसे देखकर सोचने लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, और उसके पास जाकर फ्लर्ट करने लगता है। तो नुआन सोचने लगती है कि अगर मुझे यहाँ पर काम नहीं होता तो मैं तुम्हारा सर फोड़ देती, और उसका हाथ खुद से दूर कर देती है, जो देखकर साउथिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो कहने लगता है कि तुम ऐसे कपड़े पहन कर आई हो और ऊपर से मास्क भी पहना हुआ है, आखिर तुम हो कौन। तभी ल्यू भी सोचने लगती है कि ये लड़की साउथिंग को सीड्यूस कर रही है, और खुद उनके पास जाकर नुआन को कहने लगती है कि तुम हो कौन, अपना मास्क निकालो। लेकिन नुआन मना कर देती है। तो ल्यू उसकी बेइज्जती करने लगती है कि तुम जरूर एक मिस्ट्रेस होगी जो अपना चेहरा नहीं दिखा पा रही हो, और साउथिंग से कहती है कि मैं इसका मास्क खोलती हूँ, और उसका मास्क खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नुआन उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि तुम होती कौन हो, और मिस्ट्रेस बनने का एक्सपीरियंस तुम्हें होगा, मुझे नहीं। अगर तुम मेरा मास्क खुलवाना चाहती हो तो मेरे सामने अपना सर झुकाओ। तो मैं सोच सकती हूँ। जो सुनकर ल्यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो नुआन पर भड़क जाती है कि तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ, तुम मेरे साथ ऐसी बात नहीं कर सकते, तुम एक मिस्ट्रेस हो। इतने में नुआन खींचकर ल्यू को थप्पड़ मार देती है। ल्यू कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, और साउथिंग से शिकायत लगाने लगती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और इसने मुझ पर हाथ उठाया, इसका मतलब कि इसने गू फैमिली पर हाथ उठाया है। साउथिंग नुआन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसे अभी के अभी माफ़ी मांगो। तो नुआन कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ऐसे मारा है, अगर तुम मेरे लिए सीसीटीवी फुटेज ले आते हो तो मैं कुछ सोचूंगी। तो ल्यू कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि यहाँ पर कोई भी मॉनिटर नहीं है, तभी तुम ये बकवास कर रही हो।
तो नुआन चेयर पर बैठ जाती है और कहने लगती है कि तो फिर उम्मीद छोड़ दो और ऐसा भौंकना बंद करो। तो साउथिंग भी कहता है कि गू फैमिली को भी ये बात इतनी सीरियस नहीं लेनी चाहिए और हम तुमसे बहस नहीं करना चाहते। तुम जैसी औरतें तो मेरे आगे पीछे घूमती है। तो नुआन कहती है कि वैसे भी मैं तुमसे यहाँ पर मिलने नहीं आई हूँ, मैं मिस्टर फू से मिलने आई हूँ। जो सुनकर बटलर तो हैरान हो जाता है। वो बटलर से कहता है कि तुम जाकर लास्ट ऑक्शन को अरेंजमेंट करो, ये ऑक्शन मैं देखता हूँ। और वो ऑक्शन में पहुंचता है, सबको कहने लगता है कि तुम लोगों ने ये क्या तमाशा लगा रखा है। मैंने यहाँ पर बहुत अमीर लोग बुलाए हुए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि तुम लोग ऑक्शन में इंटरेस्टेड हो। यहाँ पर तो अलग ही एंटरटेनमेंट चल रहा है। वही नुहान हो को देखकर फिर से अंकल के बारे में सोचने लगती है कि यह मुझे उनकी याद क्यों दिला रहा है। अभी कुछ ही तो टाइम हुआ है हमें अलग हुए। वो अपनी लैंड दिखाता है जो ऑक्शन में लगी हुई थी, जिसे देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो बहुत महंगी लैंड है और इसका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। ऑक्शन स्टार्ट होता है, लैंड की प्राइस 50 मिलियन से स्टार्ट होती है और बढ़ती जाती है। साउथिंग सोचने लगता है कि डैड ने मुझसे कहा है कि ये लैंड किसी भी हालत में हमें जीतनी है, जिससे हमारी गू फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाएगी और वर्ल्ड में 4 रिचेस्ट पर्सन के बीच में आ जाएगी, तो मुझे बाद में किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो वो 500 मिलियन की बोली लगा देता है। नुआन सोचने लगती है कि क्यों ना मैं प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज कर दूँ। मुझे पता है कि ये लैंड गू फैमिली को फंसाने के लिए रखी गई है और वो 1 बिलियन की बोली लगा देती है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और साउथिंग तो कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास इतने पैसे है भी, तुम इतना ज़्यादा रेट क्यों बोल रही हो। तो नुआन कहती है कि मेरा मेन मोटिव यहाँ पर मिस्टर फू से मिलना है। अगर मैं ये लैंड खरीदती हूँ तो मैं मिस्टर फू से मिल पाती हूँ, उनसे बात कर पाती हूँ। वो भी नुआन से कहने लगता है कि तुम एक बार फिर से सोच लो। नुआन कहती है कि मैंने सोच लिया। वहीं साउथिंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह 3 गुना रेट बढ़ा देता है, जो सुनकर उसका असिस्टेंट उसे समझाने लगता है कि इस लैंड की इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है, पर वह उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और किसी की नहीं सुनता और वो लैंड साउथिंग की हो जाती है। लेकिन साउथिंग को बाद में ख्याल आता है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा रेट बोल दिया है और हमारी कंपनी के पास तो अभी सिर्फ 2 बिलियन ही पैसे हैं। इधर वो वहाँ से जाने लगता है, तभी नुआन उसके पीछे बात करने के लिए जाती है, लेकिन साउथिंग उसे रोक देता है और कहने लगता है कि तुमने जानबूझकर इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ाया है। अब तो मुझे प्रूफ दिखाओ कि तुम्हारे पास सच में इतने पैसे हैं कि नहीं, या फिर तुम यहाँ पर सिर्फ प्राइस इंक्रीज करने के लिए बैठी हो। नुआन कहने लगती है कि मैं क्यों तुम्हें प्रूफ दिखाऊं। तो साउथिंग उस पर भड़क जाता है। तो नुआन कहती है कि मैं पैसे दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें वो लैंड मुझे देनी होगी और झुककर मुझसे माफ़ी भी मांगनी होगी। साउथिंग कहता है कि तुम खुद को समझ के आ रही हो क्या, तुम गू फैमिली से भी बड़ी हो। तो नुआन कहती है कि तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती क्या। साउथिंग कहने लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही बकवास कर रही हो। नुआन अपना कार्ड देती है और एम्प्लॉय सारे पैसे नुआन के अकाउंट से काट लेते हैं, जो कि 3 बिलियन थे। जो देखकर साउथिंग तो हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम हो कौन। नुआन कहती है कि चुपचाप मुझसे माफ़ी मांगो, लेकिन साउथिंग तो उस पर ही गुस्सा करने लगता है और उस पर हाथ उठाने वाला था, तभी वो बीच में आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत हुआ और उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ या तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ देता हूँ। तो साउथिंग कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो वो उसका हाथ छोड़ देता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि आज के बाद लियो और साउथिंग हमारे किसी भी ऑक्शन में नहीं दिखना चाहिए, और दोनों को वहां से धक्के मारकर बाहर फेंक देता है। नुआन हो उसे कहने लगती है कि अब तो मैंने आपकी लैंड खरीद ली है, क्या अब हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। नुआन उसे अपना नाम अपनी मदर के सरनेम से बताती है। तो वो कहता है कि मिस भाई आपको जो भी कहना है जल्दी और साफ साफ कही। तो नुआन कहती है कि मैंने आपसे मीटिंग के लिए इतने सारे पैसे खर्च किए हैं, तो आपको 100 बिलियन कमाने में मेरा साथ देना होगा। वो कहता है कि तुमने बस 3 बिलियन मुझ पर इन्वेस्ट किए हैं और 100 बिलियन का प्रॉफिट चाहती हो। मैं तुम्हारी डील में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नुआन हो के थोड़े करीब जाती है और उसे कहने लगती है कि आपके लिए भी ये डील बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। हम दोनों का दुश्मन एक ही है और दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त हो सकता है ना। वो उसे देखकर सोचने लगता है कि इसकी स्मेल जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट स्ट्रॉबेरी केक लेकर आता है और बताता है कि आपने मिस के लिए ऑर्डर किया था। जो देखकर नुआन सोचने लगती है कि क्या ये शादीशुदा है, ये अपनी वाइफ से कितना ज़्यादा प्यार करता है। नुआन हो से दूर होती है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो नुआन उसे रोकते हुए कहती है कि आप हमारी मीटिंग के बारे में सोच तो सकते हैं ना, अगर आपने अपना माइंड चेंज किया तो मुझे ज़रूर कॉन्टेक्ट करना। उसे अपना कार्ड देने लगती है, पर वो कार्ड नीचे गिर जाता है। तभी हो को कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि नुआन घर पे नहीं है। जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और कहता है कि तुरंत उसे ढूंढो। नुआन वहाँ से जाने लगती है। वो नुआन को कॉल करता है और देखता है कि उस लेडी का फ़ोन भी रिंग कर रहा है। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाता है और नुआन से कहने लगता है कि अपना फ़ोन उठाओ। तभी हो का फ़ोन आउट ऑफ रीचेबल हो जाता है। वही नुआन कॉल उठा लेती है, जिसे देखकर हो को लगता है कि शायद मैंने गलत समझ लिया है और उसे वहाँ से जाने देता है। जिसके बाद नुआन जा रही थी तभी उसे सिबा का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि हो को पता चल गया है कि आप घर पर नहीं हैं। तो नुआन कहती है कि उसको कैसे पता चल गया, मैं बस अभी पहुँचती हूँ, और जल्दबाजी में वहाँ से जाने लगती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है और उसकी ड्रेस पर कॉफ़ी गिर जाती है। तो वो उस लड़की से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी, तुम मुझे अपनी ड्रेस दे दो। इधर वो नुआन के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में था। वही बटलर हो को समझा रहा था कि ऐसे आपकी आईडी रिवील हो सकती है। तो वो कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर नुआन को कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, पता करो कि वो कहाँ पर है। और तभी नुआन की लाइव लोकेशन मिलती है, जो कि 10 मीटर की दूरी पर ही बता रही होती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। इधर नुआन ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और खुद को देखते हुए कहती है कि मैं कितनी ज़्यादा स्मार्ट लग रही हूँ। तभी वहाँ पर वो पहुँच जाता है और नुआन से कहने लगता है कि तुम स्मार्ट ही नहीं, बहुत ज़्यादा नोटी भी हो गई हो, अंकल के साथ खेलने के लिए यहाँ तक पहुँच गई।
और तुमने झूठ बोलना कहाँ से सीखा? नुआन सोचने लगती है कि ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुँच गए। तभी बटलर नुआन को चेक करने लगता है कि वो ठीक तो है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि बॉस तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। नुआन सोचने लगती है कि क्या सच में ये मेरे लिए वरी था, और वो फिर से अपनी नौटंकी स्टार्ट कर देती है। वो नुआन का हाथ पकड़ता है और बटलर से कहता है कि पता करो कि इसे कौन यहाँ पर लेकर आया है, और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ साउथिंग और ल्यू को ऑक्शन से बाहर फेंक दिया जाता है। साउथिंग के पास पेपर्स थे, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि शुक्र है कि कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास ही है, और वो तुरंत किसी को कॉल करता है और कहता है कि पता करो कि वो लड़की कौन थी। तभी वहाँ पर सैन आ जाती है और कहती है कि उस चीज़ का पता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो कौन थी, और सोचने लगती है कि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। इधर हो नुआन एक होटल के बाहर पहुँचते हैं। वो नुआन से कहता है कि आज मेरी नीस तुमसे मिलने वाली है, उसका नाम जियांग है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, वो आज ही अब्रोड से वापस आई है। और वो सर्वेंट से कहता है कि इसको रूम नंबर 306 में ले जाओ। तो नुआन कहती है कि आप नहीं आ रहे हो, तो वो कहता है कि मुझे कुछ खरीदना है, मैं अभी आता हूँ। तो नुआन वहाँ से चली जाती है। तभी वो जियांग से टकरा जाती है। जियांग उसे सॉरी कहती है तो नुआन फाइन कहकर वहाँ से जाने लगती है। जियांग सोचने लगती है कि आजकल की कोरियन गर्ल्स तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई है, ये तो स्टार से कम नहीं लगती है। तभी एक कपल आकर जियांग से टकरा जाता है। जियांग उनसे भी सॉरी कहती है तो वो दोनों जियांग पर ही भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें पता भी है कि इसके पास जो बैग है वो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तुम्हारी वजह से वो खराब हो गया। तो जियांग कहती है कि वैसे गलती तुम्हारी थी, लेकिन तुम मुझे बता सकते हो, मैं पे कर दूंगी। पर वह आदमी उस पर भड़क रहा होता है और कहता है कि तुम इतना पैसा अफोर्ड भी कर सकती हो, और जियांग को काफ़ी उल्टा सीधा सुनाने लगता है। तभी बीच में नुआन आ जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम लोग कितने ज़्यादा फेक हो, बताओ मुझे कि ये बैग किस ब्रांड का है। तो वो लड़की कहने लगती है कि ये बैग फेमस डिजाइनर डीआर ने बनाया है। जो सुनकर नुआन उस पर हंसने लगती है और कहती है कि ये बैग फेक है, देखो इसमें कोई लोगो भी नहीं लगा हुआ है, और इसकी चेन भी कितनी ज़्यादा अजीब है, और अपने हाथ वाला बैग दिखाती है और बताती है कि ये बैग रियल है। उन लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आता, और वो लड़की पूछने लगती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये रियल है। तो नुआन कहती है क्योंकि फेमस डिज़ाइनर डीआर हमारी जू ग्रुप की पार्टनर है और मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। जो सुनकर लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहने लगती है कि तुमने मुझे फेक बैग दिया। तो वो लड़का उस लड़की को ही थप्पड़ मार देता है और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जियांग नुआन को थैंक यू कहती है। तभी नुआन को याद आता है कि उसे वहाँ से जाना है, और वो तुरंत अपना नाम बताकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जियांग नुआन के बारे में ही सोच रही थी, तभी वहाँ पर वो आ जाता है और जियांग से कहने लगता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो जियांग कहने लगती है कि मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे पहचाने, भले ही मैं छोटी ही स्टार हूँ लेकिन स्टार तो हूँ। तभी वो के हाथ में पिंक रोजेस देखती है और कहने लगती है कि क्या ये आप मेरे लिए लेकर आए हो। वो उसे मना कर देता है और बटलर अपने हाथ के सनफ्लावर जियांग को दे देता है। तो जियांग वो को चिढ़ाने लगती है कि ये पिंक रोजेस किसके लिए हैं, मतलब ये मेरी आंट भी है, और उसे नुआन के बारे में बताने लगती है कि अभी मैं एक लड़की से मिली, वो तो मेरी आइडियल बन चुकी है, बहुत ज़्यादा काइंड है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, अगर आप उसे देखोगे तो आप भी इसके प्यार में पड़ जाओगे। वो कहता है कि छोड़ो वो सब, चलो तुम खाना खा लो, और अंदर की तरफ जाने लगता है। जियांग उसके पीछे जाती है। वो जियांग से कहता है कि नुआन मेरी आइडेंटिटी नहीं जानती, तो सोच समझ कर बोलना और कुछ भी बकवास मत कर देना उसके सामने, और उसे पॉकेट मनी देता है। तो जियांग ओके कहती है। वो रूम के अंदर चले जाता है जहाँ पर नुआन बैठी हुई थी। वो उसे फ्लावर्स देता है जिससे वो खुश हो जाती है। तभी वो जियांग को बुलाता है। जियांग नुआन की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती और उसे हाथ मिलाने लगती है। जैसे ही नुआन जियांग को देखती है तो वो तो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि कहीं ये सब कुछ बता ना दे, और जैसे ही जियांग नुआन को देखती है तो वो तो कुछ कहने ही वाली थी। तभी नुआन तुरंत उसका मुंह बंद कर देती है और कहने लगती है कि मुझे इनके साथ वॉशरूम जाना है, और उसे वहाँ से ले जाती है। जियांग तो नुआन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। नुआन जियांग को सब कुछ बता देती है। जियांग कहने लगती है कि साउथिंग तो मुझे बचपन से ही पसंद नहीं था, लेकिन अब आप मेरी लिटिल आंट हो। तो नुआन उसे समझाने की कोशिश करती है कि हो और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जियांग तो उसकी एक बात नहीं मानती और कहने लगती है कि अब तो साउथिंग और आपका डिवोर्स भी हो गया है, और मैं तो इसी जनरेशन की हूँ, तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं समझूंगी। आप मुझे बताओ कि क्या आप दोनों साथ में सोए हों। तो नुआन कहती है कि हाँ, लेकिन वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। लेकिन जियांग उसकी एक भी बात नहीं सुन रही होती और खुद ही इमेजिनेशन करने लगती है और सोचने लगती है कि एक पुअर होने का नाटक कर रहा है तो दूसरी पागल होने का नाटक कर रही है, मैं इनके बीच में एक अलग ही रोल निभा सकती हूँ। जिसके बाद सभी लोग खाना खा रहे थे तो वो नुआन का अच्छे से ख्याल रख रहा था, जिसे देखकर जियांग कहने लगती है कि आप तो मुझे जेलस फील करवा रहे हैं कि मैं सिंगल हूँ। तो वो कहता है कि इसे केयर की ज़रूरत है। तभी उसे किसी का कॉल आता है जिसे वो को वहाँ से जाना पड़ता है। तो वो जियांग से कहता है कि तुम इसके साथ खाना खा लो और इसे टाइम से घर पर पहुँचा देना। तो जियांग ओके कहती है, लेकिन जियांग तो नुआन को क्लब ले जाती है और नुआन से कहने लगती है कि अगर आपको ये सब पसंद नहीं आएगा तो आप मुझे बता देना, तब तक के लिए आप यहीं पर बैठो, और खुद डांस करने के लिए चली जाती है। नुआन उसे कहती है कि मैं प्राइवेट रूम में जाकर बैठती हूँ और वहाँ से चली जाती है। नुआन प्राइवेट रूम में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर सिबा आ जाता है। जैसे देखकर नुआन उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सिबा कहता है कि मैं बस रिलैक्स होने के लिए आया था, क्या उस दिन हो ने आपको परेशान किया। तो नुआन कहती है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और उन्हें कुछ भी पता नहीं लग पाया। तो सिबा नुआन से कहने लगता है कि आप पागल होने का नाटक कर रहे हो और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान भी करती हो, लेकिन फिर भी वो आपके साथ इतने अच्छे क्यों हैं।
नुआन भी सोचने लगती है। तभी सिबा कहता है कि कई बार सू फैमिली की प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में तो नहीं है, जो सुनकर नुआन उसे वहाँ से भगा देती है। तभी नुआन को कॉल आता है। जियांग कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। नुआन जियांग की आवाज़ सुनकर तुरंत रूम से बाहर निकलती है। तभी उसे मैनेजर मिल जाता है, जो उसे जियांग के रूम में ले जाने लगता है। नुआन जा रही थी तभी लियू उससे मिल जाती है। लियू कहने लगती है कि तुम पागल यहाँ पर क्या कर रही हो, ये वीआईपीज़ का एरिया है। तभी बॉडीगार्ड कहता है कि क्या आपको कोई हेल्प चाहिए। तो लियू कहने लगती है कि हाँ, तुम्हारा बार तो बहुत ज़्यादा फेमस बार है ना, और ये एक पागल लड़की है, जिससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी, तुम तुरंत ही से यहाँ से बाहर निकाल दो। तभी नुआन उसे कहने लगती है कि तुम्हारी फैमिली भी तो बैंकरप्ट हो गई है ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। नुआन की ये बात सुनकर लियू तो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम ठीक हो गई हो। नुआन बॉडीगार्ड से कहती है कि तुम अपना काम करो और वहाँ से अंदर चली जाती है। लियू नुआन पर चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से साउथिंग ने मुझे छोड़ दिया और मेरी फैमिली भी बैंकरप्ट हो गई। और बॉडीगार्ड से कहने लगती है कि तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो, तुम्हें पता भी है कि मेरी फैमिली रिचेस्ट फैमिली में से एक है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि वो पास्ट की बात थी और उसे वहाँ से निकाल देता है। इधर नुआन रूम में पहुंचती है, जहाँ पर देखती है कि जियांग के साथ दो आदमी बदतमीजी कर रहे हैं और उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जियांग जैसे ही नुआन को देखती है उसके पास आ जाती है और उसे बताती है कि मैं आपको ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी, पर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। नुआन कहने लगती है कि कोई बात नहीं और वहाँ से जाने लगती है। तो वो आदमी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि हमारे बीच में शर्त हुई थी और इस लड़की ने खुद ही शर्त मानी थी कि इसको ड्रिंक करनी पड़ेगी। उन लोगों को पैसे देती है और वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हुओ को एक खबरी जाकर बताता है कि गू फैमिली ने उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है और 1 बिलियन का लोन भी लिया है। वो कहता है कि तुम उन लोगों पर नजर रखना और कुछ भी पता चले तो मुझे बताना। और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वो फोन की तरफ देखता है और सोचने लगता है कि अब तक तो वो लोग घर पहुंच गई होगी और वहाँ से जाने लगता है। वो वहाँ पर पहुंचता है जहाँ पर बॉडीगार्ड लियू को निकाल रहा था और लियू बार बार नुआन का नाम बोल रही थी, जो देखकर वो थोड़ा सा हैरान होता है। इधर नुआन को साउथिंग रोक लेता है। साउथिंग को देखकर नुआन समझ आती है कि ये सब इसी ने करवाया है। नुआन उसे कहने लगती है कि तुम्हें ये सब किसने बताया। तो साउथिंग कहता है कि तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं है, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया है तो अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जियांग कहने लगती है कि अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मेरे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो साउथिंग कहता है कि मैं तो तुम्हें हाथ लगा ही नहीं रहा हूँ और अपने आदमियों को कहकर जियांग को वहाँ से भिजवा देता है। नुआन साउथिंग से कहती है कि हमारी सू फैमिली तुम्हारी गू फैमिली से बड़ी है और मैं सू फैमिली की एल्डर डॉटर हूँ। तो साउथिंग कहता है कि तुमने मुझे बहुत बेवकूफ़ बना लिया, अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करूंगा। वैसे भी सू फैमिली की एल्डर डॉटर सैन है और तुम बस उनकी अडॉप्टेड डॉटर हो। तो नुआन कहने लगती है कि अच्छा, तो तुम्हें ये सब सैन ने बताया है, पर तुम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो। अगर मैं सू फैमिली की एल्डर डॉटर नहीं होती तो सिंबल मेरे पास कैसे होता। लेकिन साउथिंग उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता और उसे कहने लगता है कि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है और जल्दी सू फैमिली और गू फैमिली मिलने वाले हैं और हम बहुत ही स्ट्रांग बनने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सबक सिखा दूं। नुआन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है पर साउथिंग उसका फ़ोन तोड़ देता है और कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा कोई भी फ़ोन काम नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिग्नल जैमर लगाए हैं और वो भी यहाँ पर तुम्हें ट्रेस नहीं कर पाएगा। और वहाँ पर देखो, मैंने कैमरा लगाया है और कुछ ही देर में यहाँ पर बहुत से लोग भी आने वाले हैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए, और फिर मैं उस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा, उससे पहले मैं तुम्हारे मजे ले लूँ। और उससे ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर वो पहुँच जाता है, जो साउथिंग की अच्छे से पिटाई कर देता है और नुआन को वहाँ से ले जाते हुए बटलर को कहता है कि इसे इसके डैड के पास पहुँचा दो और उन्हें बता दो कि अब गू फैमिली खत्म होने वाली है। हुआ नुआन को कार में ले जाता है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है, क्योंकि नुआन को ड्रग दे दिया गया था। इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी और वो हुओ से हेल्प मांगने लगती है। तो वो कहता है कि तुम काम डाउन हो जाओ। नुआन उसे गले लगा लेती है। वही यह सब फोटोज सैन खींच लेती है और अपने आदमी को कहती है कि इन फोटोज को वायरल कर दो, और सोचने लगती है कि नुआन, अब कल सुबह तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हो गया और तुम पछताओगी कि तुमने मुझसे पंगा क्यों लिया। इधर वो और नुआन घर पर पहुंचते हैं। नुआन हो को पकड़ लेती है और उसे किस करती है। तो वो कहता है कि तुम जानती हो ना कि मैं कौन हूँ। तो नुआन कहती है कि हाँ अंकल, और उसे किस करने लगती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और उसे किस बैक करने लगता है और दोनों साथ नेट फाइंड करते हैं। मॉर्निंग में हो फोन पर बात कर रहा था और कहता है कि मेरे लिए वो न्यूज़ जल्द से जल्द खत्म करो, और नुआन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। नुआन उठती है, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तभी वो खुद को ऐसे देखकर रात की बातें याद करने लगती है और उसे सब कुछ याद आता है और वो कहने लगती है कि मैंने ये क्या कर दिया। तभी उसे सिबा की कॉल आती है और उसे पूछता है कि आप ठीक तो हो ना, मैं कल आपकी रक्षा नहीं कर पाया। तो नुआन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अभी यहाँ पर मुझे रिसीव करने के लिए आ जाओ, मुझे कहीं जाना है, और वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। सिबा नुआन को बताता है कि कल रात को आपकी और मिस्टर हो की फ़ोटोज़ रिलीज़ हो गई थी और हॉट सर्च में आ रही थी, पर सुबह होते ही वो सारी फ़ोटोज़ गायब हो गई। और आपको पता है कि आपके जाने के बाद साउथिंग को बहुत बुरी तरह पीट कर गू हाउस में भेज दिया गया और उसे पुलिस भी पकड़ कर ले गई है और गू फैमिली को भी बैंकरप्ट करवा दिया गया है। नुआन सोचने लगती है कि क्या ये सब मिस्टर फू ने मेरे लिए किया है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। और सिबा से कहने लगती है कि साउथिंग तो बस एक जरिया था, असली शिकारी तो वो सैन है, मुझे उसके पास लेकर चलो, अब जो मेरा है उससे मैं लेकर रहूँगी।
नुआन सू हाउस पहुंचती है जहां पर मिस्टर सू नुआन पर भड़क जाते हैं कि तुमने हमारी सू फैमिली की कितनी ज़्यादा बदनामी कर दी है। अगर सेनाकार हमें नहीं बताती तो हमें कभी भी पता नहीं चलता। और उसे हो और नुआन के फोटोज़ दिखाते हैं। नुआन कहने लगती है कि मैं अगर कुछ भी बोलूँगी तो आप मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैं बस आपको इतना बताने आई हूँ कि आपसे सू फैमिली मेरी है। मिस्टर सू कहते हैं कि मैं पहले ही तुम्हें सू फैमिली से बाहर निकाल चुका हूँ, तो तुम्हारा सू फैमिली पर कोई भी हक नहीं बनता। नुआन एम्बलम दिखाती है और बताती है कि 5 साल पहले ग्रैंडपा ने ये एम्बलम मुझे दिया था, जो कि घर की बड़ी बेटी को दिया जाता है और उसके बाद वही सू ग्रुप को संभालेगी। जो सुनकर सैन मिस्टर सू से पूछने लगती है कि क्या ये सही बोल रही है। मोम को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो नुआन पर भड़क जाती है कि जैसी माँ वैसी बेटी। माँ तो मर गई पर बेटी इतनी ज़्यादा अनएजुकेटेड है और यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने आ गई है, जो कि सिर्फ मेरी बेटी सैन की है। नुआन ये सुनकर मोम को थप्पड़ लगा देती है और कहने लगती है कि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरी मोम के बारे में कुछ भी बोलें। जो मेरी मोम का है वही मैं तुमसे लेने के लिए आई हूँ। मिस्टर सू भी नुआन पर गुस्सा करते हुए उस पर हाथ उठाने वाले थे, तभी वहाँ पर वो पहुंच जाता और कहने लगता है कि तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो, मैंने तुम लोगों को बहुत मौके दे दिए हैं। सैन तो हुओ को अपने पैरों पर खड़े हुए देखकर हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि तुम तो व्हील चेयर पर थे ना, तुमने ये भी झूठ बोला है। और नुआन के बारे में मिस्टर सू को भड़काने लगती है। हुओ सैन से कहता है कि तुम्हारा और नुआन का सरनेम सेम है, इसी वजह से मैं चुप हूँ, वरना मुझे तुम्हारा मुंह बंद करवाने में टाइम नहीं लगता। जो सुनकर सैन चुप हो जाती है और फिर वो मिस्टर सू से कहने लगता है कि आपसे बेटर तो ये कंपनी नुआन ही चलाए, क्योंकि उसने सेंगी ग्रुप को भी अच्छे से चलाया है और आपसे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट दिलाया है। मिस्टर सू नुआन से कहने लगते हैं कि तुम बाहर के लोगों को हमारे बीच में इंक्लूड क्यों कर रही हो, तुमने ये सब करके अपने डैड को नीचा दिखाया है। तो नुआन कहने लगती है कि जिस दिन मेरी मॉम की डेथ हुई थी उसी दिन से मेरे कोई भी डैड नहीं है, अब मुझे सिर्फ वो चाहिए जो मेरी मॉम का है और वो मेरे लिए छोड़ कर गई है। और वो हो को वहाँ से ले जाने लगती है। तभी मिस्टर सू नुआन को रोकते हैं और उससे कहने लगते हैं कि 3 दिन के बाद शेयर होल्डर मीटिंग है, वहाँ पर आकर मेजर शेयर होल्डर को कन्विंस कर लेना। अगर वो लोग मान जाते हैं तो तुम सू ग्रुप के हायर बन सकती हो। जिसके बाद हो और नुआन कार में थे। नुआन हो से पूछती है कि आपके पैर कब ठीक हुए, कि आपने नकली पैर लगाए हैं, टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा कैसे बढ़ सकती है, और उसे टच करने लगती है, जिससे हो को थोड़ा सा अजीब फील होता है और वो उसका हाथ रोक लेता है और उसे कहने लगता है कि पहले तुम मुझे बताओ कि रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम सुबह से क्यों भाग गई और तुम इतने टाइम से पागल बनकर मुझे बेवकूफ़ क्यों बना रही हो। नुआन के पास तो इसका कोई भी जवाब नहीं था और वो कहने लगती है कि जब मैं सुबह उठी तो बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो कहता है कि अच्छा, तो अब तुम कुछ भी बोले जा रही हो। तो नुआन उसे मनाने लगती है, लेकिन इतने में ही उसका हाथ टच हो जाता है, जिससे वो तो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है और ड्राइवर को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। नुआन भी चुपचाप निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हो नुआन को पकड़ लेता है और उसे किस करता है। नुआन उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन हो उसे किस करते हुए कहता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है और आज के बाद तुम मुझे अंकल नहीं कहोगे, और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। एक सीन में नुआन ऑफिस में पहुंचती है जहाँ पर सैन से कहने लगती है कि आज पहले ही दिन तुम लेट हो। नुआन कहने लगती है कि मैं तुमसे बहस करने के लिए नहीं आई हूँ। पर मिस्टर सू सबको इन्फॉर्म करते हैं तो सारे शेयर होल्डर कहने लगते हैं कि सैन यहाँ पिछले 5 साल से काम कर रही है और नुआन का तो कोई नामो निशान ही नहीं था, और वैसे भी ये सू फैमिली को छोड़कर जा चुकी थी, तो ये सू फैमिली के लिए कैसे कैपेबल हुई। तो नुआन कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि 5 साल से कोई इंसान काम कर रहा है तो वो कैपेबल हुआ, और जो काम नहीं कर रहा है वो कैपेबल नहीं हो सकता। तो एक आदमी उसका साथ देता और कहता है कि ये ठीक कह रही है। तो सारे शेयर होल्डर कहते हैं कि ठीक है, जो सू फैमिली के लिए 10 बिलियन का प्रॉफिट लेकर आएगा उसे ही हम कैपेबल मान लेंगे। जो सुनकर सैन तो हैरान हो जाती है, पर नुआन हाँ कह देती है, तो सैन को भी हाँ कहना पड़ता है। मिस्टर सू कहते हैं कि हम 1 मंथ के बाद रिजल्ट चेक करेंगे। जिसके बाद नुआन काम कर रही थी और उसके पास कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा था और वो काफ़ी परेशान हो चुकी थी। तभी वहाँ पर हो आता है और उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ है। तो नुआन कहती है कि मैं काम कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। तो वो कहता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छिपाते, तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ है। तो नुआन कहती है कि मैंने अभी बस आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, आपसे ये नहीं कहा है कि मैं आपसे शादी करूंगी, तो प्लीज़ मुझे अभी काम करने दो। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने शर्त लगाई है ना कि तुम 10 बिलियन का ऑर्डर ला कर दोगी। तो नुआन कहती है कि हाँ, मैंने फ्लो में कह तो दिया, लेकिन कोई भी मुझसे डील नहीं करना चाह रहा है। वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम जाकर बात लेकर आओ, क्या पता उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए। तो नुआन वहाँ से चली जाती है। वो नुआन का लैपटॉप चेक करता है और फिर किसी को कॉल करके कहता है कि 10 बिलियन का ऑर्डर मेरे लिए रेडी करो। जिसके बाद नुआन बात लेकर वापस आती है और लैपटॉप देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे किस करते हुए कहती है कि आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी हो, आपकी वजह से मुझे 10 बिलियन का एक साथ ऑर्डर मिल गया, जो कि फू ग्रुप की तरफ से मिला है, आप मेरे लकी चार्म हो। और काम करने लगती है। तभी हो उसे रोकता है, उसके करीब जाते हुए कहता है कि अब सोने का टाइम हो गया, चलो हम दोनों जाकर सोते हैं। तभी नुआन उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि मैं पहले जाकर सोती हूँ, और वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। और वो भी उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट सीन में डील करने के लिए हो नुआन का असिस्टेंट बनकर नुआन के साथ जाता है। तो नुआन उसे कहती है कि मैनेजर के सामने कम बोलना और ज़्यादा सुनना। वो तो निकल जाता है कि मैं ये सब करूंगा। नुआन मैनेजर के पास पहुंचती है। जैसे ही मैनेजर हो को देखता है वो कुछ कहता है, इतने में ही हो उसे चुप रहने का इशारा करता है। नुआन मैनेजर को अपने बारे में बताती है। मैनेजर हो से पूछता है तो वो कहता है कि मैं इसका असिस्टेंट हूँ। मैनेजर नुआन को 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, जिससे नुआन काफ़ी खुश हो जाती है और वो हो के साथ जा रही थी और उससे कहने लगती है कि मिस्टर फू ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। पता है
मिस्टर भू बहुत ज़्यादा टॉल और हैंडसम है और उनकी एक वाइफ भी है। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो नुआन कहती है कि मुझे पता है कि उनकी वाइफ को स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो सोचने लगता है कि कहीं इसको मेरी आइडेंटिटी पता तो नहीं है। वो कहती है कि आप मेरे लकी चार्म हो, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है तो चलो हम सेलिब्रेट करते हैं। वो कहता है कि चलो फिर। तो नुआन कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि हम घर जाकर सोएंगे और उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए उसे ले जाने लगता है। इधर सैन मैनेजर के पास पहुंच जाती है और उससे कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम मेरी सिस्टर के साथ कॉपरेशन करने वाले हो। मिस्टर फू तो काम में बिजी होंगे, इस वजह से उनके पास टाइम नहीं होगा। तो क्यों ना मैं आपको बता दूं कि मेरी सिस्टर 5 साल पहले ही सू फैमिली छोड़ चुकी थी और अचानक से वापस आकर सू फैमिली को लेने का ख्वाब देख रही है। और वो किसी थर्ड मास्टर के साथ रहती है, वो भी बिना शादी किए। वो बहुत ही बुरी लड़की है जिससे फू ग्रुप और सू फैमिली की रेपुटेशन खराब हो सकती है। तो मैनेजर कहता है कि आप यहाँ पर डील खराब करने के लिए आई है, आपको इसकी टेंशन नहीं है कि इससे आपको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो सैन कहती है कि मैं अपनी सिस्टर को रिप्लेस करूंगी, मैं आपको बेस्ट डील दे सकती हूँ। और उसे अपने डॉक्यूमेंट दिखाती है और उसे सीड्यूस करते हुए कहती है कि मैं डबल प्रॉफिट आपको दे सकती हूँ, जिससे मैनेजर मुस्कुराने लगता है। इधर मीडिया नुआन से पूछ रही होती है कि फू ग्रुप कभी भी किसी के हाथ नहीं लगता, तो आपको डील कैसे मिल गई। नुआन कहने लगती है कि उन्हें हमारी कैपेबिलिटी पर भरोसा था, इस वजह से उन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप एक्सेप्ट की है। तो वो लोग पूछने लगते हैं कि हमने सुना है कि चेयरमैन बनने के लिए कंपटीशन चल रहा है और आज उसका रिजल्ट आने वाला है। नुआन कहती है कि वो सब जाकर आप मेरे डैड से पूछ सकते हैं। मिस्टर सू कहने लगते हैं कि आज जो सबसे पहले 10 बिलियन का ऑर्डर लेकर आएगा वही सू ग्रुप का चेयरमैन होगा। यहाँ पर नुआन अपना कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर सू को देती है, जिससे वो उसे विनर अनाउंस करने वाले थे। तभी वहाँ पर सैन आ जाती है और कहने लगती है कि तुम इतनी जल्दी खुश मत हो, वैसे भी फू ग्रुप तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो नुआन कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। सैन कहती है कि डैड ने पहले ही बोला था कि जो 10 बिलियन का ऑर्डर लेकर आएगा वही जीतेगा, और ये नहीं बोला था कि चोरी करके ला सकते हैं। और मैनेजर के पास जाती है और कहती है कि आप अपना व्यू दो। तो मैनेजर कहता है कि सैन हमें नुआन से डबल प्रॉफिट दे रही है, जैसे सभी शेयर होल्डर कहने लगते हैं कि ऐसे तो विनर सैन ही हुई और चेयरमैन भी वही बनेगी। तो नुआन कहने लगती है कि आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो सैन कहती है कि चलो जान लेते हैं, जो फू ग्रुप का पार्टनर होगा वही विनर होगा, और मुस्कुराते हुए मैनेजर की तरफ देखने लगती है। तो मैनेजर कहता है कि हमारा पार्टनर नुआन होगी। जो सुनकर सैन तो हैरान हो जाती है और मैनेजर नुआन के साथ जाकर हाथ मिलाता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर ने पहले ही सैन के बारे में सब कुछ नुआन को बता दिया था और उसके टर्म्स एंड कंडीशन भी दिखा दिए थे। नुआन कहती है कि मुझे उसे सबक भी सिखाना है, तो आप ऐसा कीजिए कि जैसा वो कह रही है वैसा ही करो। प्रेजेंट में सभी मीडिया सैन के पास आ जाती है और कहने लगती है कि आपको समझ नहीं आती कि आप दूसरों के प्रोजेक्ट को छीन रही है, वो भी चीटिंग करके। सैन तो नुआन को देखकर जल रही होती है और कहती है कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, और उसके पास जाकर उसे जोर से धक्का देती है। नुआन गिरने वाली थी तभी वो उसे बचा लेता है। नुआन उससे पूछने लगती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि तुम जहाँ पर रहोगी वहाँ तो मैं आऊँगा ही। वहीं पर मिस्टर सू सैन को अपने गार्ड से पकड़वा देते हैं। सैन अपने डैड से कहने लगती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप तो मुझे पसंद करते हैं ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वहीं पर उसकी मॉम भी अपनी बेटी का साथ देने लगती है। मिस्टर सू जाकर सैन को थप्पड़ मार देते हैं और अपने बॉडीगार्ड को उसे वहां से ले जाने के लिए कहते हैं। मॉम आगे कुछ कहती लेकिन मिस्टर सू उसकी भी बोलती बंद करवा देते हैं। नेक्स्ट सीन में नुआन हो को मैसेज करती है कि मुझे तुम्हें गुड न्यूज़ बतानी है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर नुआन मिस्टर सू से बात कर रही थी और कहती है कि मुझे हो से शादी करनी है। तो मिस्टर सू कहते हैं कि तुम्हें तो पता है कि वो फैमिली ने उसकी पूरी कंपनी डिस्ट्रॉय कर दी है। तो नुआन कहती है कि कोई बात नहीं, उन्होंने मुसीबत के टाइम पर मेरी हेल्प की है, मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करती हूँ। तो मिस्टर सू कहते हैं कि जैसे तुम्हारी मर्जी आए कर लो, और उसे सर्टिफिकेट दे देते हैं। प्रेजेंट में नुआन फोन पर ही हुओ को सब कुछ बताने वाली थी, तभी हुओ उससे कहता है कि तुम मुझे सामने से सब कुछ बताना, बस मेरा 5 मिनट वेट करो। तभी दूसरी साइड से एक कार वाला आकर नुआन को किडनैप कर लेता है। नुआन को होश आता है जहाँ पर 2 आदमी उसके पास खड़े हुए थे। नुआन कहने लगती है कि जो तुम्हें सैन नहीं भेजा होगा मैं उससे दुगना पैसा तुम्हें पे करूंगी। तो वो आदमी कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मिस्टर फू को बर्बाद करना है, उन्होंने हमें ट्रैक में फंसाया और ह्यूमिलेट किया है। नुआन कहती है कि मेरा मिस्टर फू से कोई भी लेना देना नहीं है। तभी वो आदमी कहता है कि मिस्टर फू वो ही है, शायद तुम्हें ये बात अभी तक उसने बताई नहीं। जो सुनकर नुआन तो हैरान हो जाती है और फिर कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं हो से ये चीज़ कंफर्म कर लूंगी। तभी वहाँ पर सैन भी आ जाती है। नुआन सैन को देखकर कहने लगती है कि मुझे लग ही रहा था कि सबके पीछे जरूर तुम ही होगी। सैन उससे कहने लगती है कि तुमने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और अपने आदमियों को एक इंजेक्शन देती और उसे लगाने के लिए कहती है और खुद मिस्टर हो को कॉल करती है। जिसके बाद वो वहाँ पर पहुँचता है, जिसे देखकर सैन कहने लगती है कि तुम अकेले आ गए। वो कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन प्लीज़ उसे छोड़ दो। तो सैन कहती है कि मुझे तुम्हारा फू ग्रुप चाहिए। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फू ग्रुप देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम नुआन को छोड़ दो। तो सैन नुआन का गला पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारी इतने सालों की मेहनत तुम इस पर वेस्ट करने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे मार कर रहूँगी।
और उसका गला दबाने लगती है। तभी वो दो आदमी हो को मारने लगते हैं। सैन वहाँ पर आग लगा देती है। तभी हो के आदमी आकर उन सभी को पकड़ लेते हैं। वो नुआन के पास पहुंचकर उसे बचा लेता है। नुआन हो को बताती है कि इन्होंने पता नहीं मुझे कौन सा इंजेक्शन दे दिया है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और बेहोश हो जाती है। वो नुआन को हॉस्पिटल ले जाता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। नुआन को होश आता है और वो अपने सामने जियांग को देखती है। जियांग उसे बताती है कि जिसने आपको हर्ट किया पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया है। नुआन हो के बारे में पूछती है तो जियांग बताती है कि जब आप किडनैप हुए थे तब उन्होंने अंकल के पेट में चाकू मार दिया था, जिसकी वजह से उन्हें गहरी चोट लगी है और वो अभी तक आईसीयू में है। जो सुनकर नुआन परेशान हो जाती है। जिसके बाद नुआन हो के पास थी और वो बेहोश था। नुआन रोने लगती है और कहती है कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल थी, आपने मुझे हमेशा ही प्रोटेक्ट किया, पैम्पर किया, हमेशा अच्छे से ट्रीट किया, मेरा ख्याल रखा। आपने कुछ झूठ भी बोले हैं पर उसके लिए मैं आपको माफ़ करती हूँ, प्लीज़ उठ जाइए। आपके उठने के बाद मैं आपसे शादी करूँगी और हमें साथ में फू ग्रुप, सू ग्रुप और सेंगी ग्रुप को भी तो संभालना है। तभी हुओ का हाथ हिलता है। जिसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नुआन चेयरमैन बन चुकी थी। हुओ उसके पास आता है। नुआन उससे गुस्सा थी। हुओ उससे माफ़ी मांगता है। नुआन कहती है कि आपने मुझसे कितने सारे झूठ बोले हैं। पहला ये कि आप गरीब और पावरलेस थे, दूसरा ये कि आप पैरालाइज थे, और तीसरा ये कि आप उस दिन बेहोश थे। तो वो कहता है कि पहले 2 की बात तो अलग है, लेकिन तीसरा तो इम्पोर्टेंट था ना, नहीं तो मुझे तुम्हारे दिल की फीलिंग्स कैसे पता चलती कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती हो। वैसे मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। नुआन कहती है कि ठीक है, दो मेरा गिफ्ट। हुओ से सर्टिफिकेट देता है और कहता है कि तुमने कहा था ना कि जब मुझे होश आएगा तब तुम मुझसे शादी करोगी, तो चलो वो टाइम आ गया है। दोनों वहाँ से शादी करने के लिए चले जाते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।